वोकैब की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूज़पेपर के कभी कभी एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स वगैरह और बहुत टफ वर्ड्स दिए हुए रहते हैं कि अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है, अगर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे पेपर पे शो करके आपको बता रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है वोकैब, है ना। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है मेरे पास, और एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, आप देख सकते हैं। अ रेयर रिफ्लेक्शन, है ना। सबसे पहले देखो, अ सिटिंग हाई कोर्ट जज हैज़ मेड अ रेयर पब्लिक रिकैंटिंग, एक वर्ड मिला आपको, रिकैंटिंग। दूसरा, ऑफ हिज ओन जजमेंट ड्यूरिंग अ रीसेंट लेक्चर एट द मद्रास बार एसोसिएशन, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश क्रिटिसाइज वन ऑफ हिज ओन रूलिंग्स फ्रॉम 2018, पेंड एक नया वर्ड मिला। बेयरली अ मंथ आफ्टर ही हैड बीन एलिवेटेड, ये एक नया वर्ड मिला। टू द हाई कोर्ट ही फाउंड फॉल्ट विद, ये एक ईडियम्स आपको मिला। अ कपल ऑफ ज्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स ही वेंट बाई एक फ्रेजल वर्ब है। इन लैंड डिस्प्यूट द जस्टिस सेड रीडिंग सीनियर्स राइटिंग एंड पीयर कॉन्वर्सेशंस, पीयर एक नया वर्ड मिला। हेल्प्ड हिम सी हिज ओन फॉली एक नया वर्ड मिला। सच अ क्रिटिकल लुक इन द मिरर इज अ हेल्दी ट्रेंड स्पेशली इन एन एरा एक नया वर्ड मिला। द जुडिशरी इज एट टाइम्स, ये एक फ्रेज है, एट टाइम्स सीन एज बीइंग टू टची एक नया वर्ड मिला। फटाफट से इनकी मीनिंग देख लेते हैं। रिकैंट की मीनिंग आपकी होती है त्याग करना, डिनाई करना, ठीक है। और पेंड, PEN जनरली एक नाउन है, जैसे हम लोग ये कलम ऐसे रूप में जानते हैं एज अ नाउन, लेकिन यहाँ पे पेंड का मतलब होता है लिखा हुआ। एलिवेटेड का मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना, ठीक है। और फाइंड फॉल्ट विद का मतलब होता है हमेशा गलती ढूंढना। वेंट बाई का मतलब होता है हो करके गुजरना। पीयर का मतलब होता है फ्रेंड्स, कलीग्स आपके। फॉली का मतलब होता है मिस्टेक, गलती। उसके बाद एट टाइम्स, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टाइम एंड अगेन, बार बार। एरा का मतलब होता है युग, एक टाइम। और टची का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, अप्रसन्न, अनप्लेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस एंड इडियम्स, तो कितनी मुश्किल होती है एक छोटे से पैराग्राफ को भी समझने के लिए न्यूज़पेपर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैब का रोल, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप SBI के लिए ट्राई कर रहे हैं, IBPS PO एग्जामिनेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तब तो वोकैब एक जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। फटाफट से जाइए और वोकैब के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करिए, क्योंकि पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अगर स्टडी करनी है इंग्लिश की, तो बिना वोकैब के वो पूरी नहीं हो सकती है।